गाइस मैं अपने ट्रैक पे हूँ और आज मैंने जो डिज़ाइन करी है, जो सीट मैंने डिज़ाइन करके मेरे मैकेनिक के साथ हनीफ के साथ बनाई है, हनीफ 02। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। और आप देखिए, कुल मिला के अभी मैं इस सीट का आज जायज़ा लेने वाला हूँ कि ये सीट का क्या काम होने वाला है, या क्या ये हेल्प कर रही है, क्या कौन से स्टंट में मेरी सपोर्ट कर रही है, या ये कोई काम की भी है या नहीं। और मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और अपाचे के लिए जो सीट डिज़ाइन होनी चाहिए, क्योंकि अपाचे इज़ लाइक कॉम्पैक्ट बाइक, और कॉम्पैक्ट बाइक होने के साथ साथ इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, लंबी है। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग अपने बेसिक नो हैंडर्स और बेसिक्स कंट्रोल पे या बेसिक में फुट ब्रेक कॉम्बोज वगैरह के अंदर, बेसिक्स में सिर्फ बेसिक जो उसमें आपको सीट पे बैठे रहना है, उसके अंदर हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन करके ये सीट बनाया है। और आप ये सीट को एक बार ढंग से एक बार व्यू दिखा दीजिए मेरे लोगों को, मेरे व्यूअर्स को। आप ये सीट एक बार ढंग से दिखा दीजिए। बस रेडी। और आपको दिखाता हूँ मैं इसमें स्टंट करके कि क्या ये सीट काम की है या नहीं है। ऑलवेज वियर सेफ्टी गार्ड्स गाइस। और जब भी आप प्रैक्टिस करें, ऐसे एक प्राइवेट प्लेस या परमिटेड प्लेस पे करें। कभी भी ज़्यादा रोड के ऊपर स्टंट करने की कोशिश ना करें, और हमेशा अपने सेफ्टी गियर्स वियर करें। सबसे पहले मैं बेसिक नो अंडर व्हीली मारने वाला हूँ कि ये सीट बेसिक नो अंडर पे कैसी है। थोड़ा पास आइए। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ इस बेसिक नो हैंडर व्हीली को कन्वर्ट इनटू सर्कल्स। जब भी मुझे इस बाइक की सीट की पोटेंशियल पता लगेगी कि ये सीट कितनी यूज़फुल है स्टंट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं सर्कल उठा के नो हैंडर मार लूँगा, नॉट अ बिग इशू, क्योंकि इसने नो हैंडर पे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, हैंड रैक पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। बट सबसे ज़्यादा जो मैटर की बात है वो ये है कि हम बेसिक नो हैंडर व्हीली पे लाके सर्कल्स को घुमाते हैं ना, तब पता लगता है सीट की कैपेसिटी, क्योंकि हम पूरा पीछे लटक के ही सर्कल घुमाते हैं। जब स्ट्रेट नो हैंडर व्हीली कन्वर्ट इनटू बेसिक नो हैंडर सर्कल्स। अब मैं ये वाला कॉम्बो करूँगा। ट्राई ले रहा हूँ, और ये ट्राई भी मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखा सकूँ इस सीट की कैपेबिलिटी। अब ये सीट के बैलेंस करने में पीछे से हिल रही है, बट मैं टू बी कॉन्फिडेंट कि मैंने जो सीट डिज़ाइन की है, या मेरा जो माइंड ने इस सीट को डिज़ाइन करने में जो फोकस लगाया है, शायद वो गलत नहीं होगा। हाफ सर्कल घूम रहा है, बट अपन कम से कम एक सर्कल पूरा मारेंगे, और अगर एक सर्कल पूरा मारेंगे ये सीट 100% डन है।
होंगे मैंने अभी आपको सीट के सारे कंट्रोल्स दिखाए कि सीट कितनी यूज़फुल है बेसिक सिटिंग्स कॉम्बोज के लिए और बेसिक सर्कल्स के लिए। मैं अब आपको नॉर्मल और जो ये स्टंट सीट्स कितनी ज़रूरी होती है उसके लिए ये व्लॉग बनाया गया है। और मैं इस व्लॉग का लास्ट पार्ट है वो बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है बेसिक नो अंडर सर्कल्स, नॉर्मल बेसिक नो अंडर सर्कल्स, कि बेसिक नो अंडर सर्कल्स में ये कितनी यूज़फुल है। देयर इज़ नो कॉम्बो, ओनली बेसिक नो अंडर सर्कल्स। हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और मुझे कोई आइडिया दीजिए कि मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ खतरनाक व्लॉग्स लेके आता रहूँ। स्टंट हार्ड। मैं हर तरीके से इसे टेस्ट कर चुका हूँ इस सीट को और आपको समझ में आ गया होगा मेरे सारे जितने भी मैंने ट्रिक्स इस पर किया ये कम्प्लीटली सीट से रिलेटेड थी, इस स्टंट सीट से रिलेटेड थी। और अगर आपको ये सीट ख़रीदना है तो नीचे कमेंट कीजिए दूँगा या मुझे इंस्टाग्राम पे स्टील टोनी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रेट और कैसे आपको ये सीट में दे सकता हूँ उसकी मैं डिटेलिंग आपको दे दूँगा अगर आपको ये स्टंट सीट लेना है तो। और ये सीट सिर्फ TVS Apache RTR 200 FI एंड कार्बोरेटर के लिए अवेलेबल है। थैंक यू गाइस।